जय हिंद, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। आपको तो मालूम होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। वी आर लर्निंग लाइक हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो हम लोग लर्निंग कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे बोले जाए। तो हमने आई थिंक कुछ प्रैक्टिस सेट्स, ये भी प्रैक्टिस सेट का ही एक सीरीज है, एक वीडियो है जो भी एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ये आप जरूर ध्यान देंगे। होने वाला क्या है, कुछ मैंने 7 to 8 में भी 8 to 9 वीडियोस मैंने जो प्रैक्टिस सीरीज है इसमें दे रखी है। आप उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। आज जो ये हमारा सेशन होगा, क्लास होगा, ये बेस्ड प्रॉपर होगा हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग। स्पीकिंग को अपने कैसे स्टार्ट करें और कैसे अपने स्पीकिंग को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो ये जो वीडियो है, दिस आर बेस्ड ऑन जस्ट योर हाउ टू स्टार्ट अप एंड हाउ टू स्पीक इन अ बेस्ट वे एंड हाउ टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर एंड हाउ यू कैन क्रिएट योरसेल्फ लाइक अ faster speaker. So you have to must watch the video and last we are going to start how to do we have to. Okay, तो पहले तो मैंने एक वीडियो में आई थिंक बता रखा था, आपको सजेस्ट कर रखा था आप लिसनिंग ज्यादा कीजिए। क्योंकि जब आप लिसनिंग करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज हो, क्योंकि एक बात है, लिसनिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस फॉर लर्निंग एनीथिंग। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ध्यान से सुन नहीं सकते तो आप सीख नहीं सकते। सो मेरा मानना यह है, यू हैव टू लिसन केयरफुली माई वर्ड्स एंड वट एवर यू आर लर्निंग। आप मान लीजिए आप ऑनलाइन सीख रहे हो, कहीं ऑफलाइन सीख रहे हो, इससे मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आप फिजिकली अटैचमेंट है तो वहां से लर्निंग करने का कुछ और भी ज्यादा एनर्जेटिक वर्क होता है। बाय द वे, अगर फिजिकली नहीं अटैचमेंट है, बाय द वे आप कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखे हैं, आप केवल बेस्ड ऑन ऑनलाइन है, तब भी आप कर सकते हैं, बट यू नीड टू मच प्रैक्टिस। क्योंकि ऑफलाइन में ये होता है कि चीजों को जो टीचर होता है, जो ट्रेनर होता है, वो देख पाता है कि जो स्टूडेंट है किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और इसको क्या चीज की आवश्यकता है। बट बाय द वे आप लोग अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ऑनलाइन देखा जाए, या फिर आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपको ऑनलाइन देखा नहीं जा सकता आपका लेवल क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं, आपका लेवल किस लेवल पे है और आपको क्या इस समय आवश्यकता है। तो इससे ये होता है कि आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग में भी है या फिर नहीं, लेकिन जो मैं इंसिस्ट करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे वर्क कुछ ना कुछ आप करना। पहले तो मैंने कहा है आपको बातों को लिसना, मतलब जो लिसनिंग होता है ना, इसे बहुत अच्छे से करना है, लिसन बढ़िया से करना है। जब किसी भी चीजों को अच्छे तरीके से लिसन कर पाते हो तो चीजें आपके माइंड में जल्दी से चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपने कभी ना कभी कोई स्टोरी जरूर सुनी होगी ना। अच्छा, वो क्या आपको याद भी है आज तक? हाँ, मेरा जो मानना है आपको याद होंगी, आपको कुछ ना कुछ बातें रिमाइंड होगी, मतलब माइंड में थोड़ा बहुत चल रहा होगा। क्यों चल रहा होगा? क्योंकि जो स्टोरीज होती है ना, इंसान बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है, तो इसलिए वो चीजें याद हो जाती है। मतलब जो भी चीजें अगर ध्यान पूर्वक करी जाए, वो चीजें आपको माइंड में चली जाती है। आप उसे कहीं का थोड़ा सा भी अगर आपको लगा कि हाँ ये चीजें कहीं है, तो वो चीजें ऑटोमेटिक आपके माइंड में आएंगी और चलना स्टार्ट हो जाएगी, बिना देखे आप कहीं से उस चीजों को बोल पाते हैं। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, सेम इज जस्ट बेस्ड ऑन लाइक दैट। ये भी कुछ ऐसे ही बेस्ड ऑन है कि कितना हम बातों को ध्यान से सुन पाते हैं और अपने लैंग्वेज में कितना से कितना इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, एक रूटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप रूटीन पहले आपको प्रिपेयर करना होगा। बेसिक तो मैंने प्रैक्टिस करवा दी है और प्रैक्टिस सीरीज आप देखते रहिए। ये नहीं कि एक बार देखा, 2 बार देखा, बस दैट्स इनफ। नो, आप तब तक देखे, वो देखो बात देखने के लिए, रटने के लिए नहीं है, वो चीजें माइंड में जाना। तो जितनी बार आप उसे रिपीट करेंगे उतनी बार वो चीजें माइंड में आपको जाएंगी और आप बोलने के हैबिचुअल होने लगेंगे धीरे धीरे। ये मैं नहीं कह सकता कि आप 2 या 4 दिन में एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पर्सन हु इज स्पीकिंग सच अ लॉन्ग टाइम ओनली हिंदी लैंग्वेज। But if you want to become fluent in English, so you have to maintain your ability, you have to maintain your habituality. Because when you become used to while speaking English language, then I think no one can stop you while speaking English. So मेरा जो सजेशन आपके लिए होगा, ये आपको सुनना बहुत प्रॉपर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, एक फॉर्मूले के साथ डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूला हमारा बेस्ड होगा हैव टू पे। हैव टू का तो बहुत सारा सेंस निकलता है, आओ दिखाते हैं हैव टू। ठीक है, हैव टू ये जो होता है ना, इससे बहुत सारी चीजें मतलब इससे बनाई जा सकती है बाय यूजिंग ओनली हैव टू। इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं आपसे 10 लाइन्स में बात करता हूँ, 10 लाइन मैंने बोली होगी, तो उसमें कम से कम 2 से 4 बार ये हैव टू यूज हुआ होगा। मे बी इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ओनली दीज वर्ड्स। ओके, तो आज इसी के बेस्ड पे हम केवल इन्हीं का यूज करके कंप्लीट अपना रूटीन बनाने वाले हैं, जो कि अपना प्लान करते हैं। अर्थात जिसका सेंस निकलता है, हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, कुछ ना है, नी है, सॉरी, या फिर ने है, कुछ ऐसी बात आए।
ठीक है, ना है, नहीं है, नहीं है, कुछ ऐसी बात इसके अंतर्गत आती है। अब कैसे आएंगी, अब मैं आपको बोल के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मगर मुझे अपना प्लान डिसाइड करना हुआ कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है, मैंने अगर लास्ट आपने फोकस किया क्या क्या करना है, क्या बोल दिया हम, करना है, मतलब जहां जहां ये ना वर्ड ना के साथ है वर्ड आ जाए, हमें तुरंत कुछ भी नहीं सोचना, केवल हैव टू लगा देना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच, मुझे आना है, आई हैव टू कम, मुझे आपसे बात करना, आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे वीडियो क्रिएट करना है, आई हैव टू क्रिएट वीडियो, मुझे प्रैक्टिस सीरीज बनाना है, आई हैव टू क्रिएट प्रैक्टिस सीरीज, मुझे आपको वीडियो प्रोवाइड करना है, आई हैव टू प्रोवाइड यू वीडियोज। ठीक है, तो कुछ ऐसे बात अब हैव टू का यूज कर लेते हैं और इसके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, क्या इसका फॉर्मूला बनता है, कैसे यूज करते हैं। अच्छा, कुछ वर्ब होती है, आई थिंक आपको आना थोड़ा सा कंपलसरी होता है। वर्ब जैसे आने की इंग्लिश क्या होती है, जाने की इंग्लिश क्या होती है, बैठने की इंग्लिश क्या होती है, खाने की इंग्लिश क्या होती है, तो इन सबको थोड़ा सा इंग्लिश आप प्रिपेयर कर लेंगे। बाय द वे आपको कोई साइड में आपको वर्ब्स दे दूंगा, जो भी होंगे आप उसे देख लेंगे और उस बातों को थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो प्रैक्टिस सीरीज है वो चल ही रही है। चलो कोई बात नहीं, इस पे करते प्रैक्टिस, इस पे करते बात क्या कैसे है, कैसे हम इसका क्रिएट कर पाते हैं। तो हमने इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रखा था फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और एक प्लस लगा है। इसके बाद कुछ कंजक्शंस का हमने यूज बताया था आपको, आफ्टर दैट, हियर आफ्टर, एंड देन, या फिर एंड अलग से भी लगा सकते हैं, देन अलग से भी लगा सकते हैं एज अ बेस। बट दो सेंटेंसों को जब हमें जोड़ना होता है तो हम इनका यूज कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो इसमें कुछ रूल्स लिखे होंगे क्या कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, प्लानिंग रूटीन। सबसे पहले तो जब हम अपना प्लान को स्टार्ट करें कुछ इस तरीके से, सबसे पहले देखो ये जो रूटीन होगा ना अगले दिन के बारे में होगा, मतलब आने वाले कल के बारे में, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है, सबसे पहले मुझे जल्दी उठना है। अब देखो कैसे हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद मुझे बाहर टहलने जाना, कुछ ऐसे बात होती है ना, फिर क्या करेंगे। अब देखो इसके इंग्लिश बनाया तो फॉर्मूला देखो पहले लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ओके क्या लिखा सबसे पहले कल, इसकी जो इंग्लिश बनेगी टुमारो फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना बन जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद में बात करें मुझे सुबह जल्दी उठना है, इतनी अगर बात की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या करा है, आई लगाया, आई मतलब तो मैं या फिर मुझे या फिर हो सकता है। ठीक है, हैव टू, वही फॉर्मूले से लिया हमने हैव टू। ठीक है, उसके बाद वैकअप मतलब उठने के लिए वैकअप वर्ड का अप्लाई करते हैं। अर्ली थोड़ा सा जल्दी के लिए हमने यूज किया, इन द मॉर्निंग सुबह के लिए हमने यूज किया, तो इसकी जो इंग्लिश बन जाएगी हमारा रूटीन बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू वैकअप या फिर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इतनी बात हो गई। उसके बाद मुझे बाहर टहलने जाना, जो उसके बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर दैट या फिर हियर आफ्टर आप लगा सकते हैं। क्या यहाँ पे होगा, आफ्टर दैट आई हैव टू गो आउटसाइड फॉर वॉकिंग, उसके बाद मुझे बाहर टहलने के लिए जाना है। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद मुझे फ्रेश होना है, हियर आफ्टर आई हैव टू फ्रेश। अब ऐसे जितनी भी बात है आप ऐड करते जाएंगे, आपका रूटीन क्रिएट होता चला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, और तब मुझे नाश्ता करना है, एंड देन आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, इतनी सी बात यहाँ लिखी गई है। एंड अगर नेक्स्ट बातचीत करें क्या है, उसके बाद मुझे मतलब बाजार जाना है, आफ्टर दैट आई हैव टू गो मार्केट, ऐसे कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, ऐसे कुछ अपने रूटीन्स को हम क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या है कैसे है। देखो यहाँ पे लिखा है इसके बाद मुझे कोचिंग जाना है, उसके बाद फिर इसके बाद जो है आफ्टर दैट, हियर आफ्टर, देन एंड देन, इन सबका यूज आप करते रहेंगे। उसके बाद आई हैव टू गो कोचिंग, सॉरी आई हैव टू गो कोचिंग, इतना बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, और तब मुझे पढ़ना है, एंड देन आई हैव टू स्टडी, मतलब जब स्टडी की बात हो तो स्टडी लगा देते। बाकी तो कॉन्सेप्ट इसके पहले मैंने आपको बता ही दिया, समझा ही दिया था क्या कैसे कॉन्सेप्ट है। ओके यहाँ पे है, इसके बाद मुझे लंच करना है, हियर आफ्टर आई हैव टू टेक लंच, इतनी सी बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात बोल देंगे, उसके बाद मुझे घर आना है, आई हैव टू कम होम या फिर कम बैक होम, अगर वापस आना है तो बैक भी लगा देंगे, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट तो वैसे भी नहीं है। इसके बाद मुझे खेलना है, हियर आफ्टर आई हैव टू प्ले, ऐसी बात कर लेंगे, हियर आफ्टर आई हैव टू प्ले। नेक्स्ट उसके बाद मुझे पढ़ना है, आफ्टर दैट आई हैव टू स्टडी। ओके ठीक है, वहाँ देयर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मुझे खाना खाना है, हियर आफ्टर आई हैव टू, हियर आफ्टर दैट आई हैव टू टेक फूड या फिर ईट फूड, जो आप लगाना चाहे वो लगा देंगे।
उसके बाद मुझे सोना है, आफ्टर दैट आई हैव टू स्लीप। तो ये रही थोड़ी सिंपल से रूटीन। अगर आपको इसके बारे में और बढ़िया से करना है, आप इसे राइट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग भी इसे नोट डाउन कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्या है कैसे है बात। मुझे लगता है इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। ओके, बाय द वे थैंक यू सो मच। आपको अपना प्लान बताना है, आपका प्लान क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में बनती है, कुछ लोग यहाँ पे हैव टू की जगह विल भी यूज करते हैं, क्योंकि जो प्लान होता है ज्यादातर फ्यूचर का होता है, क्या विल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हम विल क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जो विल होता है ना, विल में 100% श्योरिटी नहीं दिखाई देती। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, इतनी बात मैंने बोल दी, आई शैल टीच यू। क्या मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा बातें कंफर्म है? हाँ, पढ़ा भी सकता हूं, नहीं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन जब मैंने आपसे कह दिया मुझे आपको पढ़ाना है, आई हैव टू टीच यू, मतलब जो श्योरिटी थी, जो मतलब पॉसिबिलिटी थी इस बात की, 100% श्योरिटी है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हैव टू। तो मेरा मानना है ये बात आपको भी समझ में आया होगी, आप भी अपना प्लानिंग रूटीन जरूर बनाएंगे और बनाने के बाद प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। ओके बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच once again to all and each and everyone. Keep on practicing and keep on learning tomorrow.